हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के नवंबर माह का असाइनमेंट भी आने को है। लगभग कुछ समय बाद आपको मिल भी जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए सिलेबस हमेशा डालता था माहवार। इस समय मैं पूरे सिलेबस एक साथ डालने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आपके साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं उन सब का सिलेबस मैं एक साथ डाल दे रहा हूं असाइनमेंट का, जिसे आप लोग समय समय पर देखकर उसके हिसाब से तैयारी करते चलेंगे। चलिए मैं लाइन से बताते चलता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको समय पर असाइनमेंट के आंसर भी मिल सकें आपके मार्गदर्शन के लिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको असाइनमेंट के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपके मार्गदर्शन के लिए समय पर मिल सके। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं सिलेबस पर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने जो सिलेबस 2021 के लिए आपके असाइनमेंट के लिए तैयार किया, उसमें है सितंबर, जिसका आपने असाइनमेंट जमा कर चुका है। हिंदी विषय का मैं बता रहा हूं, अक्टूबर और ये नवंबर। तो हिंदी विषय में नवंबर में देखिए, सहर्ष स्वीकारा है, पहलवान की ढोलक और नमक पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वितान से जूझ, व्याकरण से कविता, कहानी, नाटक की रचना। दिसंबर माह का है, इसमें कवितावली उत्तरकांड से, सम विभाजन और जाति प्रथा, और उसके बाद तीसरा मेरी कल्पना का आदर्श, और इसके व्याकरण भाग होंगे अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। ये दिसंबर माह का आपका असाइनमेंट का सिलेबस होगा। जनवरी हिंदी में रुबाइयाँ, क्या लिखूं, और व्याकरण भाग से समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन। और फरवरी जो आपका अंतिम और छठवां असाइनमेंट होगा हिंदी का, उसमें होगा छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, और वितान से अतीत में दबे पांव, और व्याकरण भाग से होगा कार्यालयीन पत्र अभ्यास। ये तो हो गया आपका हिंदी का। अब चले बढ़ते हैं अंग्रेजी विषय के लिए। अंग्रेजी में आप देखिए, सितंबर और अक्टूबर का असाइनमेंट आपने इन पाठों के लिए असाइनमेंट जमा कर दिया है। नवंबर में आते हैं तो नवंबर में है यूनिट 3 डीप वाटर, कीपिंग क्विट, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट एंड, और बी में है लेटर राइटिंग प्रैक्टिसेस। दिसंबर में आपको यूनिट 4 से है द रेट्रेप, द थर्ड लेवल, और कंपोजिशन, आर्टिकल या स्पीच। जनवरी में आपको मिलेंगे यूनिट 5 से द टाइगर किंग, और ग्रामर, वॉइस, नरेशन, टाइप्स ऑफ क्लासेस। और फरवरी और अंग्रेजी का अंतिम असाइनमेंट होगा आपका लेटर राइटिंग प्रैक्टिसेस और ग्रामर प्रैक्टिसेस। ये हो गया आपके अंग्रेजी का स्टूडेंट्स। इसके बाद चलते हैं आपका भौतिक में। भौतिकी में आपको देखिए, सितंबर अक्टूबर में आपने असाइनमेंट जमा कर चुका है। नवंबर का जो असाइनमेंट अभी आपको मिलने वाले हैं वह है चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव, अध्याय 5 का चुंबकत्व तथा द्रव्य, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये दोनों चैप्टर से आपको असाइनमेंट नवंबर में मिलेंगे। दिसंबर में आपको मिलेंगे असाइनमेंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इस यूनिट से अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस यूनिट से विद्युत चुंबकीय तरंगे, और लाइट या प्रकाश की चैप्टर से या ऑप्टिक्स चैप्टर से किरण प्रकाश की तथा प्रकाश की यंत्र। उसके बाद जनवरी का जो आपका असाइनमेंट होगा वह होगा ऑप्टिक्स चैप्टर से है अध्याय 10 का तरंग प्रकाश की से, और विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, जिसमें अध्याय 11 शामिल है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, और परमाणु तथा नाभिक से परमाणु भाग। और भौतिकी का अंतिम और छठवां असाइनमेंट आपको होगा फरवरी के लिए, वह होगा परमाणु तथा नाभिक से नाभिक भाग का, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, और संचार व्यवस्था, जो अंतिम चैप्टर होगा हमारा संचार व्यवस्था। इस तरह से आपको फिजिक्स का असाइनमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद चलते हैं अब केमिस्ट्री या रसायन में। रसायन का असाइनमेंट आपने फिर वही सितंबर अक्टूबर का जमा कर दिया है। नवंबर का आपका असाइनमेंट है पी ब्लॉक के तत्व से,
दिसंबर का असाइनमेंट आपको मिलेगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उप सहसंयोजन यौगिक। जनवरी हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, और 11 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और फरवरी और अंतिम असाइनमेंट होगा आपके रसायन का, वो होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिसमें एमीन है और जैव अणु। ये है आपका केमिस्ट्री या रसायन का असाइनमेंट का सिलेबस। चलिए अब आते हैं गणित के सिलेबस में, जो आपको सितंबर अक्टूबर के बाद अभी नवंबर में मिलने वाले हैं, वहाँ से शुरू करूँगा मैं सीधा। नवंबर में आपका जो गणित का असाइनमेंट होगा कैलकुलस से अध्याय 5 सांख्य तथा अवकलनीयता, अध्याय 6 अवकलन के अनुप्रयोग। दिसंबर का आपका असाइनमेंट मिलेगा कैलकुलस से समाकलन, अध्याय 8 समाकलन में अनुप्रयोग, अध्याय 9 अवकलज समीकरण। जनवरी का आपका असाइनमेंट है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से, अध्याय 10 सदिश बीजगणित, अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। फरवरी का और अंतिम असाइनमेंट होगा गणित के लिए अध्याय 12 से रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। गणित के असाइनमेंट इस तरह से होंगे आपके इस सिलेबस के आधार पर। और अंतिम साइंस ग्रुप का है ये जीव विज्ञान, इसमें सितंबर अक्टूबर के बाद चलते सीधा नवंबर में आपको मिलेगा अनुवांशिकी तथा विकास, अध्याय 5 वंशागति का आणविक आधार। जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण में अध्याय 6 मानव स्वास्थ्य और रोग। दिसंबर का आपका असाइनमेंट होगा जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण से चैप्टर से है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग में, अध्याय 8 से जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जनवरी का आपका असाइनमेंट है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग से, अध्याय 9 से जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग और पारिस्थितिक तथा पर्यावरण, अध्याय 10 से परितंत्र। फरवरी और बायोलॉजी का अंतिम असाइनमेंट होगा पारिस्थितिक तथा पर्यावरण से जैव विविधता एवं उसका संरक्षण और अध्याय 12 पर्यावरणीय मुद्दे। इस तरह से विद्यार्थियों पूरे असाइनमेंट 6 असाइनमेंट आपको हर विषय के जमा करने का सिलेबस मैंने दिया, जिसमें पिछले हर असाइनमेंट का मैं माहवार सिलेबस बता रहा था, लेकिन इस बार आप लोगों को पूरा सिलेबस एक साथ बता दिया है। आप लोग अच्छे से इस सिलेबस के आधार पर तैयार करें और अपना असाइनमेंट जमा करें। साथ ही साथ आपके सहयोग और आपके मार्गदर्शन के लिए मेरा वीडियो आपको प्राप्त होते रहेगा। धन्यवाद।